चोरी यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक ऐसा दाग है जो इंसान के माथे पर लग जाए तो पूरी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन अगर चोर कोई भूखा बच्चा हो, तो अगर चोरी मजबूरी बन जाए, तो अगर अपराध से पहले पेट की आग खड़ी हो, तो आज की कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, यह उस समाज की कहानी है जहां इंसान भूख से हार जाता है और फिर अपनी आत्मा से लड़ता रहता है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना चोरी की है। यकीन मानिए, अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा, असल चोर कौन था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी का टूटा हुआ घर, छप्पर से टपकता पानी और उसी घर के एक कोने में बैठा था लगभग 12 साल का एक लड़का जग्गू। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर उसकी माँ 3 दिन से बीमार पड़ी थी। चूल्हा ठंड था, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। जग्गू कई बार खाली मटके में हाथ डाल चुका था, हर बार उम्मीद टूट जाती। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा थोड़ा पानी पिला दे। जग्गू ने घड़े की तरफ देखा, घड़े में सिर्फ चलछट बची थी। वह दौड़कर कुएं गया, पानी भर लाया। माँ ने 2 घूंट पिया, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। भगवान बड़ा दयालु है बेटा। जग्गू ने पहली बार मन में ही मन में कहा, अगर भगवान दयालु है तो हमें भूखा क्यों रखता है। उस रात भूख ने पहली बार उसके दिल में विद्रोह पैदा किया। अगली सुबह गांव के बाजार में भीड़ लगी थी। जग्गू काम की तलाश में निकला। किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने कहा छोटा है, किसी ने कहा पहले से आदमी है, किसी ने उसे दुत्कार दिया। दोपहर तक उसके पैर जवाब देने लगे। तभी उसकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। गरम जलेबियाँ, ताजे लड्डू, घी की खुशबू। उसका पेट मरोड़ खाने के लगा। दुकान के सामने खड़ा रहा। काफ़ी देर तक दुकानदार ने देखा, क्या घूर रहा है। जग्गू चुप। पैसा है। जग्गू ने सिर झुका लिया। दुकानदार हंसा, आसपास के लोग भी हंस पड़े। उस दिन भूख से ज़्यादा उसे अपमान ने जलाया। रात सारे गांव सो चुका था, लेकिन जग्गू जाग रहा था। उसके कान में माँ की खांसी गूंज रही थी। उसे लगा, अगर आज भी खाना नहीं मिला तो शायद माँ सुबह न उठे। और तभी उसके भीतर एक आवाज़ उठी, चुरा ले। वो काँप गया। नहीं, दूसरी आवाज़, माँ मर जाएगी। जग्गू रो पड़ा। उसकी आत्मा और भूख के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। आधी रात को वह दबे पांव उसी मिठाई की दुकान तक पहुंचा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा पूरी दुनिया सुन लेगी। उसने हाथ बढ़ाया, एक थैली उठाई और भाग गया। बहुत दूर जाकर रुका। जब थैली खोली तो उसमें मिठाई नहीं, रुपए की थैली। उसकी सांस रुक गई। थोड़ी देर में इतने पैसे थे जितने उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसके हाथ कांपने लगे। एक पल को लगा, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ का इलाज, नया घर, भरपेट भोजन, सब मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में पिता की पुरानी बात गूंजी, गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी होती है। वह पूरी रात सो नहीं पाया। थैली सामने रखी थी और उसकी आत्मा उससे सवाल कर रही थी। सुबह होते ही खबर फैल गई, लाला रामदीन के यहाँ चोरी हो गई। पूरा गांव जमा हो गया। लाला चिल्ला रहा था, चोर को पकड़ो, उसने मेरी मेहनत लूट ली। जग्गू भी भीड़ में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे लग रहा था जैसे सब उसकी तरफ देख रहे हो, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर भी उस दिन से उसकी नींद खत्म हो गई। दिन बीतते गए, पैसे वैसे ही पड़े रहे। जग्गू उन्हें खर्च भी नहीं कर पाया। हर रात उसे लगता पुलिस आ रही है, दरवाज़ा टूटेगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। माँ पूछती, क्या हुआ बेटा। वह कहता कुछ नहीं, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। उसे समझ आ गया था, चोरी का सबसे बड़ा दंड जेल नहीं, अपराध बोध होता है। उसे पता चला, लाला रामदीन गांव वालों को सूद पर पैसा देता है, गरीब किसानों की ज़मीन हड़प लेता था। गरीब किसानों की ज़मीन हड़प लेता था। कोई परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो चुके थे।
जग्गू सोचने लगा, अगर उसने इतने लोगों को खून चूसा है तो चोर मैं हूँ या वह। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। प्रेमचंद की रचनाओं की तरफ यहाँ वही सवाल व्यक्ति से बड़ा हो जाता है। सिर्फ कानून अपराध तय करता है या अन्याय भी चोरी का ही रूप है। एक रात जग्गू रुपए की थैली लेकर नदी किनारे गया। चांदनी फैली हुई थी। उसने खुद से कहा, अगर ये पैसे रखे तो मैं पूरी जिंदगी डरूंगा, अगर लौटा दिए तो शायद भूख फिर लौट आएगी। वह घंटों बैठा रहा। आखिर उसने निर्णय कर लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले जग्गू लाला रामदीन के घर पहुंचा। दरवाजे के सामने थैली रख दी, साथ में एक पर्ची। उसमें लिखा था, मैं चोर हूँ लेकिन जन्म से नहीं, भूख ने मुझे चोर बनाया था। फिर वह चुपचाप लौट गया। जब लाला ने पर्ची पढ़ी तो पहली बार उसका सिर झुक गया। गांव वाले ने भी पढ़ा कि आंखों भर आई कई लोगों की आंखों भर आई, क्योंकि उस पर्ची में सिर्फ जग्गू की कहानी नहीं थी, पूरे गांव का दर्द था। गरीबी, भूख, मजबूरी और अपमान का दर्द। दोस्तों, चोरी सिर्फ ताला तोड़कर घर में घुसना नहीं होता। कभी कभी भूख इंसान से चोरी करवा देता है। कभी समाज किसी का बचपन चुरा लेता है, कभी अमीर गरीब की मेहनत चुरा लेता है, और कभी हम अपने ही आत्मा से चुरा लेते हैं। जग्गू ने रुपया की थैली लौटा दी, लेकिन उसके पीछे एक सवाल छोड़ गया। अगर समाज किसी इंसान को भूख और मजबूरी के अंधेरे में धकेल दे तो असली अपराधी कौन है? यही सवाल आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा।